बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो नेशनल बैंक के हवाले से है कि जिसके अंदर आपको मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फ़ंड बताने वाला हूँ, जो कि आज की ये वीडियो बेसिकली आपके तमाम सवालात के जवाबात हैं कि जिसके अंदर आप अगर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा कम रिस्क के ऊपर और उसके ऊपर हलाल प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, सूद से पाक प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं और अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को सेव भी करना चाहते हैं, ये तमाम के तमाम बेनिफिट आपको आज की इस वीडियो में बताए जाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस्लामिक माहाना आमदनी फ़ंड लेके आया हूं और इसके ऊपर अब प्रॉफिट रेट जो मैं अब बताऊंगा वो अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रेट है। क्योंकि नॉर्मली होता था कि कन्वेंशनल बैंकिंग आपको काफ़ी ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट रेट प्रोवाइड करता था, लेकिन अब इस्लामिक बैंकिंग ने भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट रेट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और ये वीडियो ख़ास तौर पर अगर आप रिटायर्ड हैं, अगर आप वर्किंग करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अब भी अपनी अमाउंट को, एक्स्ट्रा अमाउंट को इसके अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक माहाना आमदनी फंड को लेकर। ये बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट का मकसद ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को ये शरिया कंप्लायंस ओपन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो सूद से पाक होती है और बिल्कुल शरीयत के मुताबिक होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप इस फंड को क्यों चूज करेंगे। अगर आप महाना इनकम चाहते हैं, रेगुलर इनकम ऑन योर सेविंग चाहते हैं कि आपको मंथली बेसिस के ऊपर आपकी अमाउंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता रहे, आपको इनकम आती रहे और उसके अलावा आपने जो इन्वेस्टमेंट की हो वो बिल्कुल लिक्विड हो। लिक्विड मतलब ये होता है कि आपको जब भी चाहिए आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपनी अमाउंट को दूसरे मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो भी अगर आपको अर्ली विड्रॉल चाहिए, बी एबल टू विड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी और प्रॉफिट रिडक्शन। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बगैर किसी पेनल्टी के और बगैर किसी प्रॉफिट रिडक्शन के जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई रिडक्शन नहीं होनी है। तो अभी मैं आपको इस फंड के बारे में बताता हूं कि आप अगर आप अपनी मंथली इनकम को बूस्ट करना चाहते हैं, अगर आप रिटायर्ड हैं या काम करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ख़ास तौर पर कोई ऐसा टाइम भी नहीं है कि जिसके अंदर आप अपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम से इनकम जनरेट कर सकें। और ख़ास तौर पर आजकल के दौर में जैसा कि आपको पता है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो लिहाजा एक सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जिससे आपकी मंथली इनकम जो है वो ज़्यादा हो सके। तो इसीलिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामिक माहाना आमदनी फंड मुतारफ करवाया है जो कि बिल्कुल शरिया के मुताबिक है और उसके ऊपर जो है वो आपकी अमाउंट को आप अपनी अमाउंट के ऊपर मंथली मुनाफा हासिल कर सकते हैं और लो रिस्क के ऊपर कर सकते हैं और शरिया के मुताबिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अभी इनके फंड्स के फैक्ट्स कुछ बताता चलूँ। सबसे पहले तो ये फंड्स के जो फैक्ट्स हैं, इसके अंदर जो इसकी लॉन्च डेट है ये सबसे पहले 6 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था और अब इसका साइज जो है वो 10,895 मिलियन बन चुका है 31 अक्टूबर तक। तो ये बेसिकली एक ओपन एंड शरिया कंप्लायंस इनकम फंड है कि जिसके अंदर आपको किसी किस्म के भी कोई टाइम पीरियड रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने इस टाइम पीरियड के अंदर इसको इन्वेस्ट करना है और उसके बाद ही आप इसको निकलवा सकते हैं। आपकी जब मर्जी है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और जब मर्जी इसको विड्रॉल कर सकते हैं, आपको उसका प्रॉफिट दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो इसकी हम रिस्क की बात करें तो ये मीडियम प्रिंसिपल एट मीडियम रिस्क है, यानी कि मीडियम और लो रिस्क जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी सेव रहती है। नॉर्मली मुझसे सवाल किया जाता है कि अगर मीडियम टर्म रिस्क है तो हमें हमारी प्रिंसिपल अमाउंट को जो है वो लॉस भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इस्लामिक बैंकिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता है, लेकिन इसके अंदर ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबती नहीं है। क्योंकि
यहाँ क्योंकि बैंक ने हमारी इन्वेस्टमेंट को डील करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग रखे हुए होते हैं और उनका काम ही यही होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिले और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट को नुकसान ना हो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप ग्रोथ यूनिट लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जो है वो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और अगर आप इनकम यूनिट लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो दरकार है। मैनेजमेंट की फ़ी की बात करें तो वो 2.5% जो है वो आपकी नेट इनकम के ऊपर आपको जो है वो मैनेजमेंट फ़ी भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके कोई चार्जेस नहीं है। नॉर्मली जो इसके ऊपर चार्जेस है वो जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स है जो आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी हिडन चार्जेस इसके नहीं है। तो इसकी अगर मैं बेनिफिट की बात करूं कि दूसरे फंड से इसका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और दूसरा महाना आमदनी फ़ंड जो है वो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं बगैर किसी पेनल्टी के और बगैर किसी प्रॉफिट रिडक्शन के। उसके बाद जो है वो आप अपनी लाइफ की तकाफुल भी हासिल कर सकते हैं। अब लाइफ एंड एक्सीडेंटल तकाफुल कवरेज अप टू 50 लाख ये भी हासिल कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी। तो बेसिकली इस वीडियो का अभी कंक्लूजन यही है कि अगर आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी ख़ास मकसद के लिए, ख़ास गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेगुलर इनकम हासिल करना चाहते हैं और अपनी जो है वो इनकम को अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं और अपनी जो है वेल्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ये तमाम के तमाम बेनिफिट जो है वो आपको इस फंड के अंदर दिए जाते हैं। तो अब बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि इस फंड के ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो बेसिकली इस फंड के ऊपर आपको प्रॉफिट जो एनुअलाइज रिटर्न दिया जाता है, जो बैंक ने एक्चुअल में अनाउंस किया है, वो 21.80 का प्रॉफिट दिया है। इस्लामिक जो है वो नेशनल बैंक इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड के ऊपर आपको 21.80 का प्रॉफिट जो बैंक ने है वो अनाउंस किया है, जो अक्टूबर के अंदर अनाउंस किया गया था। ये बेसिकली सूद से पाक प्रॉफिट है। इसके ऊपर अभी मैं आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी बताता हूँ और उसके ऊपर बताता हूँ साथ में आपको टैक्स वगैरह कितना जो है वो पे करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर जो है वो 5 लाख रुपए की अमाउंट लेता हूँ तो उसके ऊपर जो है वो 21.80 के हिसाब से जो है वो हमें जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1,09,000 रुपये। इसके ऊपर जो है वो हम अगर मैनेजमेंट फ़ी की बात करें, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो है वो मैनेजमेंट फ़ी जो पे करनी पड़ेगी वो 2.50% की पे करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट फ़ी काटने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो 1,06,275 रुपये है। यहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स की अगर हम बात करें तो फाइलर को 15% का और नॉन फाइलर को जो है वो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फाइलर का टैक्स कैलकुलेट करता हूँ और वो काटने के बाद जो है वो हमें 90,333 रुपये दिए जाएंगे सालाना 5 लाख रुपये के ऊपर। ये टैक्स वगैरह काटने के बाद हैं। और अगर हम इसको जो है वो मंथली इनकम के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको डिवाइडेड बाय जो है वो हम 12 कर देते हैं, तो मंथली जो है वो हमें 7,527 रुपये दिए जाएंगे 5 लाख रुपए के ऊपर। तो ये बेसिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है जो कि इस्लामिक बैंकिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली जो है वो अगर इस्लामिक बैंकिंग हमें ऐसा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम जो है वो उसके जो है वो इस कन्वेंशनल बैंकिंग को छोड़ के इस्लामिक बैंकिंग को ग्रोथ करें, जहां हम जो है वो हलाल और सूद से पाक प्रॉफिट कमा सकें। तो यही था बेसिकली आज की इस वीडियो में। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।